हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। श्री भगवान दास तोरी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के टॉपिक कार्बोनिल कंपाउंड की, जिसमें अपन उसकी कुछ अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली रिएक्शन अपन देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन की बात करेंगे। एल्डोल संघनन की अगर बात करें तो अपन देखेंगे कि जब अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया जब तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में करवाते हैं तो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, जो भी आप लेंगे उसके हिसाब से एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन का निर्माण होता है। ठीक है, लिखो इसको पहले। अब इसमें होता क्या है कि आप जब मान लीजिए एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लेते हैं तो एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल से एक एल्डिहाइड का तो CO ग्रुप और दूसरे का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो बेस के द्वारा निकाल दिया जाता है, तो वो बनता है आपका कार्बेनियन आयन। और वो कार्बेनियन आयन कहाँ, पहले वाले जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके कार्बन पे अटैक करता है। ठीक है, तो कुछ अभिक्रिया इसकी, हालांकि इसकी अभिक्रिया में थोड़ा आपको इसके बाद में मिटाने के बाद में इसको करवाऊंगा। तो नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं अपन, इसके एल्डोल कंडेंसेशन के एक अभिक्रिया देखते हैं अपन और उसकी मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपने लिया एल्डिहाइड CH3 CHO प्लस CH3 CHO इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, तो क्या बनेगा ये CH3 COH, ठीक है, H CH2 CHO, यानी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ कैसे वो देखते हैं अपन, तो अपने को जाना पड़ेगा इसकी मैकेनिज्म में। तो मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले एक मॉलिक्यूल लेंगे अपने CH3 CHO इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH माइनस, और ये क्या करता है, यहां से एक H प्लस निकालता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है H2O में। तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि इसमें बन गया एक कार्बेनियन आयन। ठीक है, तो पहले स्टेप में कार्बेनियन आयन का फॉर्मेशन होता है, जबकि दूसरी स्टेप में क्या होगा, दूसरे मॉलिक्यूल को ले लीजिए, इसको आप लिखेंगे इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस। अब ये जो कार्बेनियन आयन बना ये यहां पर इस पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे आपके यहां। ठीक है, तो अपने पास में जो स्थिति आती है वो आएगी ये CH3 COO माइनस, ये H और ये CH2 CHO। अब आप इस पे क्या करेंगे, इस पे आप करेंगे H2O यूज, तो यहां से H2O से H प्लस यहां पर ट्रांसफर होगा और ये बन जाएगा आपका CH3 CH
OH CH2 CHO। ठीक है, और आगे यहां से फर्दर अगर अपन आगे बढ़े तो इसमें से क्या होता है, H2O निकल जाता है और ये आपका -H2O और ये बनता है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। यानी ये आपका असंतृप्त एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहां पर आपको देखने को मिलता है। ये एल्डोल की सिंपल सी मैकेनिज्म है इस अभिक्रिया की। ठीक है, पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद में फिर अपन आगे बात करते हैं। ये समझ में आ गया कि आपके कि एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए अपन ने वहां पर अप्लाई किया OH। ठीक है, तो क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कैसे बना, तो एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लिया अपन ने, उस पर बेस अप्लाई किया, बेस ने क्या किया, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास में, कार्बोनियन आयन। और ये कार्बोनियन आयन का ये जो C- है, ये दूसरे मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके CO ग्रुप पर अटैक करता है। ठीक है, तो जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इस बन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर ये बनेगा O नेगेटिव और इस पर क्या करेंगे, वाटर अप्लाई करेंगे तो ये H+ ही वाटर से निकाल लेगा और ये OH आ जाएगा। तो इसको आप गर्म कर देंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H2O निकल जाएगा और असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये है इसकी सिंपल सी मैकेनिज्म। नेक्स्ट बात करेंगे अपन कि मान लीजिए अपने पास में दो कीटोन हो तो क्या होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, दो एल्डिहाइड लिए अपन ने, दो कीटोन हो तब क्या हो सकता है अभी, तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आपने लिया यहां पर OH माइनस, तो क्या हो जाएगा CH3 COH। ठीक है, ये आपका CH3 इधर रहेगा, ये CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोडक्ट ये आएगा आपका। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट कैसे आता है, तो सेम वैसी प्रोसेसिंग अपने को करनी है। अपने को क्या लेना है, कीटोन लेना है, इधर CH3 CO CH3। आप यहां से क्या निकाल रहे हैं, एक बेस ले रहे हैं, बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास में CH2 माइनस CO CH3। फिर आप दूसरे मॉलिक्यूल को लेंगे तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका दूसरा कीटोन का मॉलिक्यूल। इस पर ये जो कार्बोनियन बना इसका अटैक करवाएंगे आप। ठीक है, इसका जब आप अटैक यहां करवाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास में, तो आपके पास में आएगा CH3 CCH3 O माइनस CH2 CO CH3। फिर आपको इसका क्या करना है, वैसे ही प्रोटोनेशन करवाना है, तो वाटर मॉलिक्यूल लिया, H+ यहां पर जुड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका CH3 CCH3 OH CH2 CO CH3। यानी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन यहां भी मिलेगी आपकी, और यहां से क्या निकाल सकते हैं आप, गर्म करके यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, तो H2O, तो क्या हो जाएगा ये CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CO CH3। ये आपका असंतृप्त कीटोन का फॉर्मेशन होगा इसमें। ठीक है, तो
इस तरह से ये आप मैकेनिज्म ये भी नोट कर लीजिए आप। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं। समझ में आगे की बात है कि दो कीटोन के मॉलिक्यूल लेंगे अपन, तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट आएगा ये। कैसे आएगा, एक कीटोन पर जब आप बेस अप्लाई करेंगे तो ये बेस क्या करेगा, इसका एल्फा हाइड्रोजन निकालेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोनियन आयन में। तो पहला मॉलिक्यूल तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनियन में। दूसरे मॉलिक्यूल के CO ग्रुप पर आप उस कार्बोनियन का क्या करेंगे, अटैक करवाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा आपको एक ये। इसके बाद में O पर माइनस चार्ज आया, H2 अप्लाई करेंगे आप, H2 से क्या करेगा, एक प्रोटॉन निकालेगा और ये बन जाएगा आपका हाइड्रोक्सी कीटोन। और इस हाइड्रोक्सी कीटोन को जब आप गर्म कर देंगे तो इसमें से क्या होता है, एक H2 निकल जाता है और असंतृप्त कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तो थी सिंपल बात है। दो एल्डिहाइड ले लिए अपन ने, एक कीटोन ले लिया। लेकिन अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं यहां पर। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे कि मैंने लिया एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, तो क्या होगा। अब समस्या है ना, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन, तो कौन कार्बोनियन आयन बनेगा इसमें से। तो इसमें देखो दो तरह की रिएक्शन हो सकती है। ये रिएक्शन किस तरह से हो सकती है कि एक एल्डिहाइड है ना, तो आप ऐसा तो नहीं एक मॉलिक्यूल लेंगे, आप इसके भी कुछ मोल लेंगे, इसको भी कुछ मोल लेंगे, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक एल्डिहाइड कार्बोनियन बन जाए, दूसरे एल्डिहाइड पर क्या कर दे, अटैक कर दे, तो प्रोडक्ट आएगा आपका ये CH3 COH H CH2 CHO, ये प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा भी हो सकता है ये कीटोन दूसरे कीटोन मॉलिक्यूल पर अटैक कर दे, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकल जाए, तो दो कीटोन आपस में क्रिया कर सकती हैं, तो प्रोडक्ट आएगा आपके पास में CH3 COH CH3 CH2 CO CH3, ये प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है। क्रॉस भी हो सकता है, क्या हो कि एक एल्डिहाइड तो बन जाए, क्या पॉसिबिलिटीज कम होती है, कम मात्रा में होगा, एल्डिहाइड कार्बोनियन बन जाए, कीटोन पर अटैक करे, तो क्या होगा CH3 COH, ठीक है, और ये आपका CH3 CH2 CHO, क्रॉस एल्डोल है, एक कीटोन पर एल्डिहाइड क्या कर रहा है, का कार्बोनियन अटैक कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक एल्डिहाइड पर दूसरे कीटोन का कार्बोनियन अटैक कर जाए, तो इस तरह से ये चार प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है जब क्या हो, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो। तो कम से कम आपके चार प्रकार के प्रोडक्ट बनने की संभावना है। कौन सा अधिक मात्रा में बनेगा और क्यों बनेगा, थोड़ा सा विचार कीजिए आप। तो थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेट करता हूं कि इसमें होगा क्या। देखो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा ये, जिसमें कीटोन कार्बोनियन बनाता है और एल्डिहाइड पर अटैक करता है। आप इसको यूं समझिए कि जब ये दो स्थितियां आएंगी आपके पास में, ठीक है, एक आपकी ये कीटोन है, दूसरा आपके पास में ये एल्डिहाइड है,
ठीक है। अटैक करने वाली स्पीशीज कौन सी हो सकती है, या तो होगा ये, या फिर होगा आपके पास में ये। ठीक है, तो ये दोनों अगर, तो कीटोन कीटोन जो पहले एग्जांपल बताया था मैंने, ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे तो एल्डिहाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट में आपका ये या फिर ये, इन दोनों में संभावनाएं हैं ज्यादा बनने की। एल्डिहाइड से एल्डिहाइड वाला तो ज्यादा बनता ही बनता है, लेकिन सबसे ज्यादा की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। और क्रॉस में भी कौन सा, देखो यहां पर तो क्या हो रहा है, कीटोन पर ये कार्बेनियन अटैक करेगा, तो कीटोन पर कार्बन पर जिस पर ये अटैक करेगा उसके दोनों साइड में दो मेथिल ग्रुप हैं, एल्किल ग्रुप हैं, तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, प्रोड्यूस होता है, और उस कारण से ये अटैक क्या नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर ये कार्बेनियन और इस कार्बन पर अटैक करे तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो जहां ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये आपका सबसे ज्यादा मात्रा में होगा, और सेकंड नंबर पे आपका कौन सा होगा, जहां एल्डिहाइड पे अटैक करता है, बाकी उसकी रेशियो में क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट कम हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लें। कोशिश करना आप कि आप इन चारों की मैकेनिज्म लिख सकें, लिख करके देखना। अगर आप लिख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पाते आप ये, तो आप जब भी कॉलेज लगे आप आकर के मेरे से कंसल्ट करना, मैं आपको इस चीज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये चारों की मैकेनिज्म आपको लिखनी है, ये लिख लिया मैंने, बता दिया प्रोडक्ट कौन सा ज्यादा मात्रा में बनेगा, ये प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनेगा और ये प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनेगा, बाकी दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे, कम मात्रा में बनेंगे। क्योंकि कीटोन का CO ग्रुप क्या होता है, उसमें दो कीटोन में दो एल्किल ग्रुप आपके लगे होते हैं, और उस CO पर अटैक करना क्या होता है, थोड़ा सा टिपिकल होता है, रिएक्शन की रेट वो कम हो जाती है वहां पर, तो प्रोडक्ट भी कम बनते हैं। ठीक है, तो ये एल्डोल थी, और इसी में मैंने आपको क्रॉस एल्डोल का एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो पहला टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन, ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। आपको याद इतना ही रखना है, एल्डोल में क्या होता है, एल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, चाहे आप एल्डिहाइड कीटोन ले उनमें एल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। दूसरा, डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में यह विक्रिया संपन्न होती है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या हाइड्रोक्सी कीटोन इसमें बनते हैं। ठीक है, अब केस क्या हो सकते हैं, या तो एल्डिहाइड की आपस में एल्डिहाइड से रिएक्शन, या फिर कीटोन की कीटोन से रिएक्शन, वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब क्रॉस करवाएंगे, एक एल्डिहाइड है दूसरा कीटोन है, तब क्या आता है, थोड़ी सी आपको देखना पड़ेगा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, और उसमें हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट वो ज्यादा मात्रा में बनता है। और क्रॉस में भी आपको ये देखना है कि कार्बेनियन आयन अगर बनाना हो तो हमेशा किसको बनाने की कोशिश करना, कीटोन को बनाने की कोशिश करना, और CO ग्रुप पर अटैक करवाना है तो वो एल्डिहाइड वाले CO ग्रुप पर आपको अटैक करवाना है। ये कुछ पॉइंट है जिनको आप ध्यान में रख करके इसको क्या कर सकते हैं, इस अभिक्रिया को अच्छे से समझ सकते हैं। और ये जो अभिक्रिया है ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है ये एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का भी मेथड है, वो मैंने आपको समझाया था कि इसमें जो आपका एल्डोल बना उसमें से अगर आप उसको गर्म करेंगे तो उसमें से क्या होता है, एक H2 मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो अपने को क्या मिलता है, असंतृप्त एल्डिहाइड और असंतृप्त कीटोन, जो कि आपके सिलेबस में है। उसको बनाने का तरीका भी है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर बात करेंगे कि नेक्स्ट नेम रिएक्शन की। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।